हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस फॉर ऑल। मैं हूं काशिफ। और मैं हूँ अलीना। और अरीना, क्या पढ़ने वाले हैं आज हम? लास्ट टाइम हमने एक एक्टिविटी की थी 2.10। टू आज क्या पॉइंट करने वाले टेन हैं? 2.10 10 तो अगली एक्टिविटी 2.11 है, लेकिन उससे पहले एक टॉपिक हम पढ़ेंगे हमारी बुक का 2.3, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, क्या है ये टॉपिक? क्यों हमें पढ़ना है? जैसे कि हमने जब चैप्टर शुरू करा था तो उसमें ये तो पता कर लिया था कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। कैसे पता करा था? वो तो हाइड्रोजन आयंस और लिटमस OH पेपर के आयंस है। थ्रू चेक किया था। अभी तो आया, मैंने बताया ही नहीं तुम्हें हाइड्रोजन आयंस के बारे में। समझो कि मुझे भविष्यवाणी हुई। तो लिटमस पेपर के थ्रू हमने चेक कर लिया था कि रेड से ब्लू हो गया है, ब्लू से रेड हो गया है, कि एसिड है या बेस है। ठीक। लेकिन ये कैसे पता चले कि कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है? ये तो तो एक बड़ा क्वेश्चन है कि कौन सी चीज़ कितनी ज़्यादा एसिडिक है, कितनी हाँ ज़्यादा बेसिक है। हाँ, जैसे वही ना, चाय में कितनी पत्ती है। चाय चाय में तो बना कितनी ली। पत्ती है, या ये कही कि कौन कितने पानी में है। हाँ, तो उसको चेक करने के लिए आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, पहले हम उसमें चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लेंगे कि क्या क्या है। उसके बाद हम नेक्स्ट एक्टिविटी में इस चीज़ को एज अ प्रैक्टिकल करेंगे। ओके, चलो ठीक है। अगर ऐसी बात है तो यहाँ पे बहुत सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है, जिसमें से कि मैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हाईलाइट कर देता हूँ, जैसे कि यूनिवर्सल इंडिकेटर और पीएच। हम्म और मैं देख रहा हूँ 0, 14, 7, ये कुछ जो है कीवर्ड्स हैं जो आ रहे हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में समझना। सबसे पहले तो ये बता दूं कि ये जो बड़ा टेक्स्ट है, ये आपकी बुक का पैराग्राफ है। हाँ, ये मैं बताना भूल गया था। भूलना नहीं था, मैंने जान के उस चीज़ को छिपाया था। तो इंडिकेटर्स तो वैसे हम जानते ही हैं, जैसे कि लिटमस पेपर वगैरह होते हैं, इनसे हम चेक करते हैं। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है? बहुत सारे इंडिकेटर्स को मिला के जो एक बना देते हैं। मतलब ये जो डिफरेंट डिफरेंट कलर के जो पैटर्न देखते हैं हम, हाँ वो यूनिवर्सल इंडिकेटर का एक ग्राफ हो गया एक हाँ तरीके से, है हाँ। ना? तो जो वो सब यूनिवर्सल एक साथ रख देते हैं हम, तो वो हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर हो जाता है। बेसिकली यूनिवर्सल इंडिकेटर पे हम जो है हाइड्रोजन आयंस की डिफरेंट डिफरेंट कंसेंट्रेशंस को नाप सकते हैं कि कभी ज़्यादा होगा किसी चीज़ में हाइड्रोजन आयंस, किसी में कम होगा। तो ये पता करने के लिए हम यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज़ करते हैं। ओके, चलो। ये बहुत अच्छी चीज़ है। पी एच क्या है? ये इसमें पी छोटा क्यों है, एच बड़ा क्यों है? अब ये तो हमने देख लिया, यूनिवर्सल इंडिकेटर से ये तो पता कर लेंगे कि इसमें हाइड्रोजन आयन ज़्यादा हैं या कम हैं। ये कैसे पता चले कि कितने ज़्यादा हैं एग्जैक्टली और कितने कम हैं, नंबर? तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? टेप चाहिए होगी, मेजरिंग स्केल चाहिए होगी। ठीक तो ठीक। उस स्केल का नाम है, पी एच हाँ जिस स्केल, या हाँ पी जो है पोटेंस है या पावर है, हाँ, और एच है हाइड्रोजन के बारे में। यानी कि करेक्ट। पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन की कितनी पावर है लौंडे में। तो ये हाइड्रोजन आयन की जो कंसेंट्रेशन है, कितनी ज़्यादा है या कम है, उसका एग्जैक्ट नंबर लेने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? हमारी पीएच स्केल। पी एच स्केल। तो अब ये 0 से 14 तक का एक नंबर है। मैं इसका हाँ मिड मारता हूँ पहले, 7 नंबर। हाँ, 7 नंबर के बारे में बताओ क्या है। 0 से 14 तक होती है। 7 जो है वो न्यूट्रल है, ना इधर का ना इधर का, बीच का बिचौलिया। बेचारा, ना इधर का ना उधर का। वो- ओके, तो 7 हमारा न्यूट्रल है, और 7 से नीचे जाएंगे तो, तो वो एसिड होता चला जाएगा। और ऊपर जाएंगे तो बेसिक होता तो चला बेसिक, जाएगा। यानी और कि 14 पे सबसे 0 to 7। ज़्यादा बेसिक, हाँ और 0 पे सबसे ज़्यादा एसिडिक। हाँ, और 7 है हमारा बेसिक, ना एसिड ना बेसिक। ना यहाँ का ना वहाँ का। ओके, गुड। ये तो हो गया हमारा समझ कि भाई अब हम क्या डिस्कस करने वाले हैं आगे। तो बढ़ते हैं इस चीज़ को समझ के, और देखते हैं कि डेफिनेशन से एक बार देख लेते हैं कुछ कुछ खास वर्ड्स की। जैसे यूनिवर्सल इंडिकेटर की। हाँ, चलो, तो सही है। द मेजर टू To मेजर measure the strength of an acid or a base solution, we use universal indicators. सॉल्यूशन फॉर्म में एसिड और बेस का। Okay, so universal indicator is a mixture of many indicators which gives different colors at different pH values of entire scale. It shows different colors at different concentration of ions in the solution. और कौन से आयंस हैं? ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन आयंस। आयंस हैं। हाँ। तो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं। आपको पीएच स्केल हम लोग फोटो भी दिखाएंगे, तो यू विल अंडरस्टैंड कि दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो ओके, समझ में आ गया यूनिवर्सल इंडिकेटर। आगे बढ़ते हैं। सो होता है क्या भाई? हाँ, पीएच पीएच स्केल स्केल। तो ये है हमारी टू मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। के कितने ज़्यादा हैं। सो जैसे कि हमने डिस्कस किया था ऑलरेडी, 7 हमारा मिड पॉइंट है जो है न्यूट्रल। 7 से नीचे की तरफ जाएंगे
तो एसिडिटी बढ़ती रहेगी, और 7 से 14 की तरफ जाएंगे तो बेसिक नेचर जो है, बेसिसिटी बढ़ती इससे रहेगी। इनसे पहले जो हमने एक्टिविटीज करी थी अभी लास्ट, जैसे कि 9 थी हमारी, 2.9, 2.10, तो उनमें हमने जो है चेक किया था कि एसिड और बेस में क्या कौन से आयंस होते हैं। हाइड्रोजन आयन और OH एच आयन। पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस negative, थे, और उनकी प्रेजेंस को चेक करने के लिए हमने उनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करी थी, हाँ। है ना। तो ये उन्हीं की एक, ये वही तो बताता है कि कितने ज़्यादा OH नेगेटिव और H पॉजिटिव है। आयंस हैं, ये पावर ऑफ हाइड्रोजन। एक्सीलेंट। तो जितना ज़्यादा एसिडिटी होगा, मे भी उतनी तेज़ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, तो है ना। जी ओके, गुड। तो बढ़ते हैं आगे और करते हैं बात हम किस चीज़ की भला। इसके बाद हम pH स्केल की डेफिनेशन देख रहे थे, तो अब हम इसका बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे, उसकी पिक्चर देखेंगे कि भाई ऐसी होती है। ओके, तो चले फिर क्विकली लेट्स मूव ऑन टू द स्ट्रक्चर ऑफ आवर pH स्केल। RPH स्केल। यस। तो ये जो हमारा डायग्राम है, इसमें आप देख सकते हैं कि H पॉजिटिव आयंस हैं जो कि ब्लू कलर से दिखाए हैं, और OH नेगेटिव आयंस हैं जो कि ट्रांसपेरेंट हैं। तो जैसे जैसे H पॉजिटिव बढ़ते ट्रांसपेरेंट रहेंगे, वाइट है। ट्रांसपेरेंट है। तो H पॉजिटिव जो है वाइट है, जो OH पॉजिटिव, सॉरी, OH नेगेटिव वाइट है, और H पॉजिटिव ब्लू है। तो जितने ज़्यादा ब्लू होते रहेंगे उतना एसिडिक, और जितना ज़्यादा वाइट होता रहेगा उतना बेसिक। सही है मैडम? नहीं, कलर तो इसमें यहाँ इम्पोर्टेंट नहीं है, वो तो इन्होंने वो तो डायग्राम के जस्ट एक हिसाब से मेटाफोरिकल बताया है। हाँ, उसमें डाला है कलर कि तो आप अलग समझ रहता सकें है। कि जितने ज़्यादा OH होंगे तो उतना ज़्यादा जो है मतलब वो। ये है कि अगर H पॉजिटिव आयन ज़्यादा हैं किसी भी सॉल्यूशन में तो वो एसिड ज़्यादा है, और अगर OH नेगेटिव आयंस उसमें ज़्यादा हैं, या ये कह लूँ कि H पॉजिटिव कम है, तो वो बेसिक है। ओके, गुड। एक्चुअल में जो कलर जो आप बात कर रहे हैं ब्लू और रेड की, वो ऐसा होगा, pH स्केल का जो कलर है वो इस तरह से दिखता है। एक्सीलेंट। तो ये जो है हमारे पावर ऑफ हाइड्रोजन आइटम्स, OH हाँ। नॉट आइटम्स, एटम्स। आइटम क्या आप है? जो है आप बोले मत बस आप हाइड्रोजन। तो वो जो है 1 to 14 होता है। हाँ, ये ठीक 1 है to ना। 14 होता है। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था, और ये pH स्केल भी हम देख चुके हैं, तो कुछ इस तरह का है। एक्सलेंट, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एक एक नंबर के आ जाते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। इसी पैराग्राफ से जो बुक का हमने जिसकी फ़ोटो डाली थी, उसी में से ये क्वेश्चन बनेंगे जो दिखाई भी नहीं देते मगर एक एक नंबर के आ जाते हैं। हाँ, जैसे कि व्हाट इज़ अ यूनिवर्सल इंडिकेटर, और what are indicators, what is the pH scale, acidic nature increases when there is increase in the concentration of OH ions, H पॉजिटिव आयंस। H पॉजिटिव आयंस बढ़ेंगे तो एसिड बढ़ेगा। ओके। सो जैसे कि हमने ये सब क्वेश्चन देखे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, छोटे हैं, आसानी से समझ में आ गए होंगे आपको। लेकिन अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट टू आस्क, पूछना है या किसी का आंसर अगर आपको पूछना है तो डू नॉट हेजिटेट टू आस्क अस। एंड टिल देन, थैंक यू, टेक केयर। We have seen there's a lot of increase in infection rates recently for coronavirus, so stay safe। घर पे बैठ के अच्छे से पढ़िए और एग्ज़ाम की तैयारी करिए, और हम नेक्स्ट एक्टिविटी 2.11 बहुत जल्दी अपलोड करेंगे। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड let your friends know we are doing a decent job for you. Thank you. Have a good day. Take care.